Dear students, first of all, I would like to welcome you all on my YouTube channel Digital Circuits Hub. आज के इस ट्यूटोरियल सेशन के अंदर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम्स कि डिजिटल सिस्टम्स को इस्तेमाल करने के हमें क्या फ़ायदे हैं जो कि एनालॉग सिस्टम्स के अंदर मौजूद नहीं थे। अब अगर हम इन एडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो एडवांटेज आता है डिजिटल सिस्टम का वो आता है डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। अभी हम कमिंग सेशन के अंदर इसी वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा और हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें फ़ायदा होता है डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग का डिजिटल सिस्टम्स के अंदर। दूसरी जो बात हम करेंगे वो ये होगी कि ट्रांसमिशन ऑफ डाटा कैसे रिलायबल होती है डिजिटल सिस्टम्स के अंदर। और जो तीसरी बात होगी वो होगी डाटा रिप्रोडक्शन, बेसिकली क्यों इसके अंदर एफिशिएंट होती है, रिलायबल होती है। और लास्ट एडवांटेज ऑफ द डिजिटल सिस्टम इज कि डिजिटल सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन आसान क्यों होती है और उसका हमें क्या एडवांटेज होता है। अब जो सबसे पहली बात है वो है डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग की। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को समझें कि स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा इन डिजिटल डोमेन इज मोर एफिशिएंट, यानी कि जो डिजिटल सिस्टम के अंदर जो डाटा है उसको प्रोसेस करना और उस डिजिटल डाटा को स्टोर करना वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। उसकी रीज़न अगर आप देखो कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा है जो कि हमारे पास डाटा हम बाइनरी फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं और डाटा जितना भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोसेस हो रहा है वो सारा का सारा डिजिटल फॉर्म के अंदर हो रहा होता है। तो इट मींस दैट कि कंप्यूटर एक सेकंड के अंदर या एक ही टाइम के अंदर कितनी मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा को एफिशिएंट वे के अंदर प्रोसेस कर रहा होता है। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर हम अपने डिजिटल सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो उनकी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी की सारी डिजिटल फॉर्म में होती है, इसलिए उसके अंदर जो डाटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत एफिशिएंट होती है। और दूसरी जो बात, अगर हम इसको रियल लाइफ के अंदर अगर आप एग्जांपल देखें कि अगर आपके पास कोई भी एक डिजिटल सीडी मौजूद हो और आप उस डिजिटल सीडी के अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियो और वीडियो क्लिप्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी टाइम पहले की बात करें जब हमारे पास डिजिटल सिस्टम या डिजिटल डिवाइसेस या डिजिटल सीडीज मौजूद नहीं होती थी, तो अगर हमने यही कैसेट्स या हमने वीडियोस को ऑडियो के फॉर्म में जब हम स्टोर करते थे तो इसी डाटा को ऑडियो कैसेट्स के अंदर जब हम स्टोर करते हैं तो हमें इस डाटा को या वीडियो को स्टोर करने के लिए बहुत लार्ज नंबर ऑफ कैसेट्स क्या होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो इट मींस दैट कि यहां से हमें ये बात समझ आती है कि डिजिटल सिस्टम्स के अंदर हमारे पास जो डाटा है उसको स्टोर करना और उस डाटा को जो प्रोसेस करना वो एनालॉग सिस्टम्स के निस्बत बहुत ज़्यादा आसान होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसलिए हम अपने डिजिटल सिस्टम्स को हमेशा प्रेफर करते हैं। दूसरा अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, वो है ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, यानी कि आपके पास दो तरह का डाटा हो सकता है, या वो डाटा एनालॉग की फॉर्म में हो सकता है या वो डाटा डिजिटल की फॉर्म में हो सकता है। अब हम जो बात कर रहे हैं कि अगर डाटा हमारा डिजिटल की फॉर्म में होगा, क्योंकि डिजिटल सिस्टम के अंदर जितना भी डाटा होगा वो डिजिटल की फॉर्म में है, तो उस डाटा की ट्रांसमिशन आसानी से कैसे होती है या उसका हमें फायदा क्या होता है। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज वो ये होता है कि अगर हमारे पास डिजिटल डाटा के अंदर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से कोई भी एरर आ जाता है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो डिजिटल ट्रांसमिशन टेक्निक्स हैं जो कि आजकल जो फॉलो की जाती हैं, जितनी भी मॉडर्न इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन टेक्निक्स हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी होती है, उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो उस एरर को क्या करते हैं, वो डिटेक्ट भी कर लेते हैं और उस एरर को करेक्ट भी किया जा सकता है। एज कंपेयर टू कि अगर हम एनालॉग सिग्नल्स की या एनालॉग डाटा की बात करते हैं, तो जब हम एनालॉग डाटा को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो उस एनालॉग डाटा के अंदर अगर कोई एरर आ जाता है, कोई नॉइज ऐड हो जाता है, तो उसको डिटेक्ट करना या उसको करेक्ट करना वो इतना ज्यादा आसान नहीं होता। जबकि डिजिटल डाटा की जो ट्रांसमिशन होती है वो एफिशिएंट होती है, वो रिलायबल होती है और इसके अंदर अगर कोई भी एरर प्रोड्यूस हो जाता है, कोई बिट या आपके पास 0 या 1 1 0 में अगर चेंज हो जाए या 0 1 में चेंज हो जाए, तो उन बिट्स को डिटेक्ट करना और उन बिट्स को करेक्ट करना वो बहुत ज्यादा आसान होता है, वो बहुत ज्यादा रिलायबल होता है। दैट्स व्हाई दिस इज द सेकंड एडवांटेज, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज प्रेफर आवर डिजिटल सिस्टम एज कंपेयर टू द एनालॉग सिस्टम। तीसरा जो एडवांटेज होता है वो होता है डिजिटल डाटा रिप्रोडक्शन का, यानी कि हमारे पास डिजिटल डाटा को हम इजीली और प्रिसाइजली क्या कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर देखो कि आपके पास अगर कोई भी एक पिक्चर है या जो साउंड है, अगर वो डिजिटल वीडियोस में अगर मौजूद थी, यानी अगर वो जो डाटा था अगर वो किसी डिजिटल मीडिया पे स्टोर था और हमने उसको डिजिटल पैटर्न के अंदर उसको स्टोर किया हुआ था, लाइक उसको नंबर्स की फॉर्म में अगर हमने स्टोर किया था, तो उसकी जो क्वालिटी होती है उस पिक्चर की भी और
साउंड की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम कुछ टाइम पहले देखें कि जो हमारे पास जितने भी एनालॉग मीडिया थे और अगर हमारे पास जो डाटा था, जो ऑडियो थी, जो वीडियो थी, अगर वो एनालॉग की फॉर्म के अंदर यानी एक कंटिन्यू सिग्नल्स की फॉर्म में अगर वो स्टोर की हुई थी तो उसकी जो क्वालिटी थी वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। जबकि अगर हम डिजिटल की क्वालिटीज़ की बात करते हैं, डिजिटल वीडियोज़ की क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग वीडियोज़। तो इसकी जो हमें एडवांटेज है कि हम रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी जो भी डिजिटल वीडियोस को जब हम डिजिटल नंबर्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं तो उनको हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस से हमें इसका एडवांटेज किस तरह फायदा होता है, क्योंकि ये जो डिजिटल वीडियोस हैं हमारे पास ये एग्जैक्टली इनकी एक RGB वैल्यूज बनती हैं, जो पिक्सल वैल्यूज होती हैं उनके बैकएंड के ऊपर एक डिजिटल नंबर होता है, तो हम उनको नंबर्स के पैटर्न के अंदर क्या कर रहे होते हैं, वो स्टोर कर रहे होते हैं। तो जब भी हमने किसी भी जगह से किसी भी वीडियो को जब रिप्रोड्यूस करना होता है तो हम एक्चुअली उन्हीं नंबर्स के अगेंस्ट हमारे जो साउंड सिग्नल्स की जो वैल्यूज होती हैं या जो पिक्चर्स की RGB वैल्यूज होती हैं वो एग्जैक्टली क्या की जा सकती हैं, वो रिप्रोड्यूस की जा सकती हैं। जबकि अगर हम यही बात एनालॉग की फॉर्म में बात करते हैं तो जो एनालॉग की वीडियोस होती थी, जो वीडियोस थी या जो साउंड सिग्नल्स थे, जब हम उनको कंटिन्यू सिग्नल्स की फॉर्म में स्टोर करते थे तो उनको एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था। दैट्स व्हाई डियर स्टूडेंट्स दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम के इसके अंदर जो डिजिटल डाटा की जो रिप्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा आसान होती है, बहुत ज़्यादा प्रीसाइज होती है और हम इस वजह से डिजिटल सिस्टम को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। एंड द लास्ट एडवांटेज जो कि हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो है डिजिटल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन। अब ये बात याद रखें कि जो डिजिटल सिस्टम होता है बेसिकली जब भी हम उनको डिज़ाइन करते हैं तो हमारा जो बेसिक कंसर्न होता है कि हमने उस सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल्स के ऊपर ऑपरेट करवाना होता है। यानी कि वो जो हमारा डिजिटल सिस्टम होगा उसकी बैकएंड के ऊपर जो हम सर्किटरी यूज करेंगे वो सर्किटरी हमारी सिर्फ 2 लेवल्स के ऊपर ऑपरेट होती है, या वो लेवल हाई पे ऑपरेट होगी या वो लेवल लो पे ऑपरेट होगी। इट मींस दैट कि ऐसे सर्किट्स जिनकी जो इंप्लीमेंटेशन होती है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेजेस के ऊपर अपने डिसीजन लेने होते हैं, 2 स्टेजेस पे ऑपरेट होना होता है। उनकी उनकी जो वर्किंग होती है वो बहुत ज्यादा सिंपल होती है, बहुत ज्यादा आसान होती है। और इसी सिंपलिसिटी की वजह से जब हम इन सर्किट्स को इंप्लीमेंट करते हैं तो उन सर्किट्स को इंप्लीमेंट करते हुए जब हमारा कोई भी डिजिटल सिस्टम डिजाइन होता है तो वो जो सर्किट्स होते हैं एक्चुअली वो बहुत ज्यादा स्मॉल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। तो इट मींस दैट कि डिजिटल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन के अंदर हमें जो एडवांटेज मिलता है वो ये होता है कि जब भी हम डिजिटल सिस्टम्स को डिजाइन करते हैं तो उसके लिए उन सिस्टम का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, उनकी जो सर्किटरी होती है वो इतनी ज्यादा स्पेस को कंज्यूम नहीं करती। दैट्स व्हाई हम डिजिटल सिस्टम को क्या कर रहे होते हैं, वो प्रेफर कर रहे होते हैं। बिकॉज इन डिजिटल सिस्टम्स को डिजाइन करते हुए हम अपने जो कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं, जो कंपोनेंट्स हम अपने यूज करते हैं, जो आईसीज यूज करती हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल स्केल्स होती हैं और वो स्मॉल स्केल होने की वजह से एक्चुअली वो इतनी ज्यादा स्पेस को क्या कर रही होती हैं, वो ऑक्यूपाई नहीं कर रही होती। तो ये थे कुछ बेसिक एडवांटेजेस जो डिजिटल सिस्टम्स को यूज करते हुए हम अपने अचीव करते होते हैं। आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड हुए होंगे कि हम एक्चुअली डिजिटल सिस्टम्स को क्यों प्रेफर करते हैं और डिजिटल सिस्टम्स को यूज करने के हमें एडवांटेजेस क्या होते हैं। इन द कमिंग वीडियो मैं बेसिकली ये एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास जब एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थे और फिर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो अब इन दोनों के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है, कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स कैसे डिजाइन किए जाते थे और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं और इन दोनों के अंदर एक्चुअली किन डिवाइसेस का या किन कंपोनेंट्स का डिफरेंस आता है कि अगर हम एनालॉग सिस्टम्स के अंदर कौन से ऐसे मॉड्यूल्स इंटीग्रेट कर दें तो हमारा जो सिस्टम होता है वो एक डिजिटल सिस्टम बन जाता है। Dear students, please like, comment, share and subscribe the Digital Circuits Hub to get the latest videos about the digital concepts.